चालू की जानी चाहिए, कब रोकी जानी चाहिए, इसके पूरे इंतजाम हो चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि देखिए हरियाणा सरकार ने भी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं, सारे टीचरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, क्योंकि दिल्ली राजधानी है मेन, तो ये बहुत अहम है। और इस समय ये भी बात है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया है कि राजनाथ सिंह सैनी ने भी प्रस्तावित राजकीय कार्यक्रम सारे अपने स्थगित कर दिए हैं। और इस समय सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग, उच्च स्तरीय मीटिंग है जो सब यही चल रही है। अवैध सिस्टम जो है वो पाकिस्तान का जो खत्म हो चुका है, उसको देखने के बाद अब ये है कि दिल्ली में इस समय काफी हाई अलर्ट है, क्योंकि दिल्ली ही मेन है। देखिए मैं आपको कह सकती हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। बीएसएफ यहाँ पे मौजूद है, दिल्ली पुलिस पूरा निगरानी रख रही है, और सारे मेन जो खुले एरिया हैं विजय चौक के आसपास के, इंडिया गेट के आसपास के, उन सबको खाली करा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अभी बाहर नहीं आ सकता है, सब अपने घरों में है। और देखिए सुबह तक शायद ये व्यवस्थाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन रात के लिए फिलहाल अब ये सब चीजों को रखा गया है। और जिस तरीके से मॉकड्रिल हो रही थी यूपी में और उसके बाद दिल्ली में, और उसके लिए भी पूरा डिफेंस सिस्टम को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब देख सकते हैं कि दिल्ली इस तरीके से कह सकते हैं पूरी तरीके से तैयार है अगर कोई मिसाइल बॉर्डर से यहाँ तक आती, क्योंकि देखिए हमारी भारतीय सेना इतनी सशक्त है कि उसने बॉर्डर पर ही हर पाकिस्तान के ड्रोन्स को, मिसाइलों को तोड़ दिया है, गिरा दिया है, और खुद उसके 4 फाइटर विमान को मार गिराया भारतीय सेना ने। तो दिल्ली तक तो आना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक एहतियात के तौर पे, क्योंकि हमारा मेन जो है हमारे सारे मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारा संसद, सब यहीं पर दिल्ली में है, तो इसके लिए सारी व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद है। जी बिल्कुल, सुरक्षा चाक चौबंद तो यहाँ पर आवश्यक है ही, लेकिन पाकिस्तान में सुरक्षा करने वाला कोई बचा नहीं। पाकिस्तानियों की सुरक्षा का क्या होगा? कंचन भी हमारे साथ इस वक्त हैं। कंचन, जो स्थिति पाकिस्तान की इस वक्त है, ये जो खुद को न्यूक्लियर संपन्न एक राष्ट्र बताते हैं, हर बात पर पाव किलो के न्यूक्लियर बम की धमकी दे देते हैं, अब वो स्थिति है कि इनको लगा कि भारत कुछ भी करेगा, बहुत बड़ा कुछ नहीं करेगा, लेकिन भारत ने पूरी कैलकुलेशन करके रखी हुई है। अभी इनके एयर डिफेंस को नेस्तो नाबूद किया, और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल एक्टिवेट है। अगर पाकिस्तान ने कोई गलती करी कंचन, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को नक्शे से साफ करना भी भारत के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा? बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा शिवम, बहुत सही बात बोली आपने। एक अपडेट में यहाँ हमारे व्यूअर्स को देना चाहती हूँ कि उधमपुर में अभी रिसेंटली जस्ट अभी ये न्यूज आ रही है कि वहां पर एक बार फिर से सायरन्स बजे हैं। तो ब्लैकआउट की स्थिति वहां तो लगातार बनी हुई है, लेकिन सायरन बज रहा है। डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर नजर बनाए रहेंगे। लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं यहाँ पर दूंगी शुभम। डेफिनेटली पाकिस्तान इज जीरो, पाकिस्तान की इकोनॉमी जीरो है, पाकिस्तान के खुद के अंदर क्या बगावत चल रही है वो हम देख रहे हैं। आप बात चाइना की कर रहे थे, आप देखिए, इसीलिए कहते हैं मेड इन चाइना सामान को लेना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें चाइनी करता है कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। पाकिस्तान को चाइना और टर्की के अलावा कोई सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। टर्की भी कुछ टाइम में मुझे लगता है अपना सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल स्थिति दिखाने की कोशिश करेगा। चाइनीज क्या सिस्टम है, आप सोचिए, एयर डिफेंस पूरा मैकेनिज्म उसको तबाह कर दिया है भारत ने। क्या कितनी मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का इस पर, और मुझे लगता है पाकिस्तान का हर फ्रंट पर मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान को इस बात की जानकारी नहीं हो पा रही कि वो कितनी स्पीड से नीचे जाता जा रहा है। कुछ वक्त ही बचेगा शिवम जब वहां की आर्मी जो है वो गिव अप कर देगी, जैसे 1971 में हुआ था। मुझे लगता है कि इस वक्त देश में एक लहर चल रही है, और हम सब हिंदुस्तानियों को, हम सब देशवासियों को एक साथ होना चाहिए। ये वो टाइम है जब हम भारत के साथ खड़े रहें, ये वो टाइम है जब हम भारत सरकार को समर्थन करें, भारत सरकार की लीडरशिप को समर्थन करें। ये वो टाइम है जब हम भारतीय सेना के साथ कंधे में कंधा मिलाकर जो कदम भारतीय सेना उठा रही है उसकी सराहना करें, और इंतजार करें कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसको कैसे फॉलो करना है। शिवम, मैं ये भी अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि इन द वर्ल्ड ऑफ फेक न्यूज, इंडिया डेली बहुत ही फैक्ट चेक जर्नलिज्म करता है। हमें फेक न्यूज से बचना चाहिए, उन तमाम वीडियोस पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो सर्कुलेट कर रहे हैं। एज अ जर्नलिस्ट हमें उन वीडियोस को और सिटीजन्स को भी बताना चाहिए कि उन वीडियोस को वो एक्सेप्ट न करें। पाकिस्तान की हालत खत्म होती नजर आ रही है। जो 8 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से दागने की कोशिश की गई है वो इंडिया के इंटरसेप्ट सिस्टम, डिफेंस सिस्टम ने वहीं पर खत्म कर दिया। आप सोचिए, जैसलमेर इतना खूबसूरत शहर, उस पर ये करने की कोशिश की गई है। पोखरण का नाम तो इतिहास में दर्ज है। पोखरण पर क्या पाकिस्तान ने करने की कोशिश की है। पाकिस्तान का दिमाग कितना छोटा है कि वो अब तक, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी शिवम, आप तो लगातार उस वक्त कवर कर रहे थे, जैसे ही उसकी शुरुआत हुई थी, आप देखिए एलओसी पर जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर्स हैं वहां सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। वो इतने बौखलाए हुए हैं कि वो उनको सिर्फ गन समझ में आती है,
उनको समझ में आते हैं कैसे गोला बारूद बम, यही उनकी भाषा है, उनकी सेना की भाषा है, उनके आतंकियों की भाषा कंचन, है। एक बड़ी उनकी खबर आपके civilian पास की आई ऐसी है, एक बड़ी खबर शायद आपके पास है, एक बड़ी खबर, जरा उसका भी रुख करेंगे। कौन सी बड़ी खबर है? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो हाल हो अमित रहा है, शाह ने बिल्कुल जम्मू कश्मीर प्लीज। के एलजी से बात की है, सीमा पर सुरक्षा के हालात को जाना है। बहुत बड़ी खबर शिवम इस वक्त हम दे रहे हैं अपने व्यूअर्स को। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी से बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि सीमा पर सुरक्षा के हालात क्या है। इस वक्त आप देखिए पूरा जो नॉर्थ कमांड है वो एक्टिव नजर आ रहा है। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक फोन पर बातचीत हो रही है, मुलाकातों का दौर जारी है, समीक्षा चल रही है। अमित शाह इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं